उषा काल की पहली किरण अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आती है। ये ऊर्जा प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक जीव में एक नए जोश का संचार करती है। इसी जोश के साथ प्रत्येक जीव अपनी दिनचर्या में लग जाता है। ये एक रसल्स वाइपर है, एशिया के कुछ सबसे खतरनाक सांपों में से एक। इसके रंग और शरीर पर बने धब्बों से ऐसा लग सकता है कि इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, पर वास्तव में रसल्स वाइपर को मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज कहा जाता है। अपने आसपास के वातावरण में घुल मिलकर छुप जाने की इसकी क्षमता इसे एक सफल अम्बुश हंटर बनाती है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग जूते पहनना पसंद नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में जब वो खेतों में या अपने काम पर होते हैं तो रसल्स वाइपर की बाइट की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि एक्सपर्ट्स भी ये सलाह देते हैं कि अगर हम जंगलों में या आम दैनिक जीवन में ऐसे इलाकों में जहां रसल्स वाइपर बहुत ही आम हैं, अगर हम सेफ्टी बूट्स पहनकर रहें तो बाइट के चांसेस कुछ हद तक कम हो सकते हैं। आमतौर पर ग्रामीण चूल्हे पर भोजन बनाना पसंद करते हैं और ईंधन के तौर पर जंगलों में मिलने वाली लकड़ियों को काट कर या ज़मीन पर गिरी हुई लकड़ियों को बीन कर घर पर एक ढेर बना लेते हैं ताकि साप्ताहिक या मासिक तौर पर उन्हें जंगलों में जाना हो। इन लकड़ियों के ढेर में कई बार रसल्स वाइपर आसानी से छुप जाते हैं। गर्मी की तलाश में या अपने संभावित शिकारी से बचने हेतु वो इन ढेरों में छुप जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बिना किसी एहतियात के लकड़ी उठाने जाता है तो ऐसे भी मौके बन सकते हैं कि वाइपर वहाँ छुपा हो और वो उस व्यक्ति को संभावित खतरा समझकर बाइट कर ले। रसल्स वाइपर भारत में बहुत आम है। इंसानों के साथ इसके टकराव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ज़रा सी सूझबूझ, थोड़ी सी जागरूकता और सभी के मिले जुले प्रयास से कुछ हद तक इसकी बाइट्स पर, इससे होने वाली मृत्युओं पर रोक लगाई जा सकती है। कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। ఇది గుడిసె తరుచుకుని పుట్టిరు ఇది ఇంగం తినకపోతేనే అది నా जानकारी నేను వస్తున్నాను ఇదేవన్ जोर से सभी चिना की तिरको इतर सभी को दिखा दो। आ जाओ, ये सांप को देखो, पहचानते हो सांप को? वो आप तो धूप में रहता है। ये हाँ, जानते हो सब जब कुत्ते वो बात तर्स गुड़से गुड़से गुड़ से ना। और लोकल में जाने से महामंडल भी बोलते हैं। आप लोग महामंडल, हम लोग गुड़ से बोलते हैं इसको। अच्छा, ये आप लोगों को कब दिखाई देता है, कितना टाइम? अब उधर भी तो है इसको। बेंटिन तो देने दे इतर ज़्यादातर अब तो वो गड्ढा पोल काम नहीं है। नहीं है। अब वैसे बेंटिन तो देने इतर वो ना है ना, वो तो 1 महीना तक एक ही डेरा में रहा। नहीं, वो दूसरा है, वो माला मुंडी बोलते हैं, जो वो वाला है। नहीं, ये गुड़ माले गुड़ से नहीं, गुड़ से तर्स बेच वर्द पैते नहीं तब के तुम तो गुड़ से जो है ये एक जगह नहीं रहता दादा, हैं? एक जगह नहीं बैठे रहेगा। गुड़ से जो है यहाँ वहाँ जाता है, मतलब जाता है, लेकिन अभी थोड़ा अलग है। वो जो माला मुंडी आप बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अलग दिखता माले है। मॉडल पुत्तिन को माड़ी मोड़ और 3 फुट का ना। ये भी तो एक ही जगह रहता है। अभी दिखाया ये वाला बोल रहे हैं ना आप? ये उसको नहीं, वही वाला। हाँ, सही रहता है कहीं भी हाँ, घास में। हाँ, घास में रहता है, सूखा पत्ता के बीच में रहता है ना। हाँ। ज्यादातर ये क्या है, ये ठंड का मौसम में ज्यादा दिखता है। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, हल्का हल्का ठंड है, इस समय में और ज्यादा दिखता है। बाकी सब अभी नहीं दिख रहा है ना आपको, नाक धामना नहीं दिख रहा है ना। अभी गर्मी आएगा तो दिखेगा आपका, खपरा ऊपर में रहेगा। ईद मौसम पे वही होगा अच्छे गुड़ से ही पैदा लगने का। आप लोग जैसे भी कभी जाते, जैसे कि रात में जाते हैं ना, जैसे बाड़ी में कहीं जाएंगे तो एक बार टॉर्च लेके जाओ ना,
टॉर्च लेके जाओ, देख लो वो सांप वहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि ये जो सांप है ना गुड़ से देखो सूखा पत्ता जैसा ही दिखता है, सूखा पत्ता जैसे गिरा है, अगर इसके बीच में बैठा भी रहता ना तो पता नहीं चलता है, नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे चक्कर में कई हॉस्पिटल में आते रहता है केस कि खाली पैर होता था, एक तो आप पैर पड़ जाता है तो काट लेता है, और काटने से पता है ना क्या होता है इसका, घाव होता है, सड़ने लगता है, बहुत खराब हो जाने लगता है ना, उससे क्या ज़्यादा खतरा होने से जान भी जाता है ना। तो आप लोग को यही है कि सबसे पहले देख दाख के चलिए, रात में एक लाइट लेके चलिए, ठीक है, लाइट लेके चलिए, और जैसे कि दरवाज़ा बंद करती है ना तो दरवाज़ा के नीचे में गैप मत आने दें, है ना, कुछ भी आ सकता है अंदर में, करेत भी आ जाता है, करेत भी आ जाएगा, कोई भी सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, मकड़ी आ जाएगा, तो उससे भी खतरा बने रहता है। तो दरवाजा के नीचे, खिड़की में या फिर घर में ऐसा जो आपका प्रवेश द्वार जहाँ पर भी छोटा सा भी अगर गैप बन जाता है या होल बनता है ना, तो उसको ढक दो। और जैसे कि एक लकड़ी कहीं लेने जा रहे हैं आप लोग, जैसे ये लकड़ी का ढेर है पीछे में, तो उसको सुबह सुबह अगर लकड़ी ले रहे हैं रात को जलाने के लिए, तो डायरेक्ट हाथ मत डालो, एक लकड़ी से उसको एक बार गिरा के देख लो, उसमें छुपते हैं ना सांप, जानते हैं आप लोग भी, तो डायरेक्ट अगर हाथ डाल देंगे तो हाथ में भी काटने का ज्यादा चांस बनता है। सांप कहाँ काटता है ज्यादातर? यही काटता है, नहीं तार कचन फुकार की यही काटता है सांप, यहाँ पे काटता नहीं तो पैर का यही हिस्सा में काटता है ना, बाकी यहाँ तो नहीं काटता इतना जगह में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो ऐसे जाते हैं या पैर डाल देते हैं कहीं पर भी, कुछ भी चीज सामान अगर चले जाता है यहाँ कोना जगह में, तो एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद लकड़ी को हटाइए। आपका कुछ भी सामान होगा ना, सुबह सुबह बर्तन हो गया, गुंडी हो गया, कोई भी चीज़ हो, उसको एक बार डंडे से हटा लो, देख लो, और कुछ भी चीज़ अगर किसी पट्टा के पीछे है तो डायरेक्ट हाथ डालने के पहले एक बार देख लो, क्या है कि वो भी डरेगा नहीं, आप उसको मारने आ रहे हो उनके, और आपको काटेगा नहीं, आप भी बचे रहोगे इससे, है ना। तो ये छोटा मोटा जानकारी है। और जैसे कि कभी सांप दिखता है, जैसे इधर इधर दिख रहा है तो ठीक है, वो तो बाहर में, अगर घर में कभी आ जाता है, अगर अंदर में आ जाता है, तो सबसे पहली बात डरिए मत, आपको उड़ के नहीं काटेगा या भगाएगा नहीं, है ना, भगाएगा नहीं, उड़ के नहीं मारेगा। एक बार उसको देखिए कि कैसा दिख रहा है सांप, हम लोग का नंबर ले लीजिए, है ना, अपन भी नंबर ले लेंगे, फ़ोन कर दीजिए अपन को दिखने से फ़ोन कर देंगे, और फिर तुरंत अपन आ जाएंगे, कभी भी दिन या रात 24 घंटे में कभी भी बता देने से हम लोग आ जाएंगे। राजेश भी अभी है, हम लोग भी है, पूरी टीम है यहाँ पे, आ जाएंगे कभी भी बताने से। देखो जैसे कि अगर कभी ऐसा ना हो, अगर हो गया तो कोई भी सांप काट लिया, है ना, कुछ भी अगर हाँ, अगर कहीं हाथ डाले गलती से, कहीं आ गए, रात में सोते समय से हाथ रख दिए, दिन में ऐसे गए पैर पड़ गया, पैर में काट दिया अगर गलती से भी, है ना, होना नहीं चाहिए, अगर काट दिया तो आप लोग सबसे पहले भी क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या करते हैं, आप क्या कर रहे थे? काटेगा फिर मारे देंगे, पे बात की है ना। देखो मारने से कोई हल नहीं है उसका ना, हल नहीं है, वो तो मरेगा ही, वो तो मर जाएगा, लेकिन वो तो काट चुका है पहले से, है ना, वो तो काट चुका है। सांप जो है काटने के लिए नहीं आते हैं ना, सांप मेन चूहा के लिए आएंगे, या फिर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी या गर्मी रहेगा तो आते हैं घर में, है ना। तो देखो मान लो अगर काट लेता है तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके से वहाँ पे कुछ को कुछ जलाने का कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, जैसे पत्ता कोई सा जड़ हो गया, जड़ी बूटी, ऐसा कोई भी कोशिश नहीं करो खाने का, ठीक है। अगर कभी भी हो जाता है, कोई भी सांप, डरने का कोई बात नहीं है, शांति से बिना टेंशन लिए किसी को भी बोलिए अस्पताल में छोड़ने के लिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। अगर एम्बुलेंस आने में देर लगता है, जैसे आप फ़ोन किए मेरे को एम्बुलेंस में, मैं बोलूँगा आप लोग को कम से कम 20 मिनट लगेगा एम्बुलेंस आने में। अगर वो 20 मिनट के पहले आप लोग किसी का गाड़ी से बैठ के 2 या 3 लेके चले जाओ, उसको बीच में रखो जिसको काट दिया है, ठीक है, उसको लेकर आप लोग चले जाओ। अगर रास्ते में एम्बुलेंस मिल गया तो वहीं से पकड़ लो, टाइम बच जाएगा ना, क्योंकि शुरू का जो टाइम होता है आधा घंटा 1 घंटा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पे इलाज अगर मिल जाता है, अगर किसी जहरीला सांप में काटा है, जहर जिसमें जहर हो 20 है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है उस टाइम में। तो कोई काटना नहीं है, ब्लेड से काटना नहीं है, खून को निकालना नहीं है, चूस के निकालना नहीं है, कुछ नहीं खाना है। अगर जैसे अगर जैसे इनको मैं काट लिया है, अगर ये सांप को नहीं पहचान रहे, ठीक है, और मेरे को पता है कि कौन सा सांप है, करेत है या फिर गुड़से है, तो मैं इनको बोलूँगा कि दिक्कत नहीं है, माला मुंडी है, मैं तो अजगर है, मैं तो धामना है, ऐसा सांप बोलूँगा कि जहर नहीं है उसमें। क्यों? अगर मैं उसको बता दूंगा कि जहरीला सांप है तो इनको डर जाएगा, डरेगा तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा अंदर में,
यहाँ का खून जो यहाँ से आपका जहर वो पूरा फैल जाएगा जल्दी से जल्दी, है ना। तो इनको डराएंगे नहीं, बताएंगे कि कुछ नहीं होगा। अगर पहचान भी लेते हैं ये कि जहरीला सांप है तो सीधा अस्पताल ले जाएंगे और टाइट से बांधेंगे नहीं। जैसे यहाँ काटा तो यहाँ पे बांध देते हैं बहुत जोर से, खून रुक जाए करके, वैसा नहीं करना है ना, उससे नुकसान ही है। अगर यहाँ जोर से बांध देंगे तो खून यहाँ रुक जाएगा तो ये सड़ने लगेगा, अगर इसको खोलेंगे तो पूरा फैलेगा। तो इसको स्थिर रखना है। गमछा है आपके में ना, ये पहने जैसे इसे गमछा से ऐसे बांध लो एक बार और इसको एक स्थिर रखो ताकि हिले डुले नहीं, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं तो फिर बीपी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उसको एक स्थिर रख के गमछा से लेके ऐसे रखो और आराम से हॉस्पिटल लेके चले जाओ। एम्बुलेंस जल्दी आ जाता तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा टाइम लगता तो आप भी निकल जाओ लेके, ठीक है। और जल्द से जल्द डॉक्टर को बताओ कि सांप कैसे दिख रहा था, आपको क्या लग रहा है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, देखो आपको अगर काटा है या मेरे को काटा है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या लग रहा है। डॉक्टर पूछेगा हाथ दर्द दे रहा है लेकिन नहीं दर्द दे रहा है बोलते हैं, है ना। कुछ भी लगे छोटा छोटा, अगर आग बंद हो रहा है किसी को भी, अगर चक्कर आ रहा है, पेशाब ज़्यादा लग रहा है, उल्टी आ रहा है, मुंह में थूक ज़्यादा बन रहा है, कुछ भी चीज़ हो आप बता सकते हैं या मैं बता सकता हूँ अगर मेरे को काटा है तो, है ना। तो सीधा सीधा डॉक्टर जो भी पूछेगा सब चीज़ बता देना है ताकि उसको लक्षण को देख के ही इलाज करेगा। और एक आता है जहर तोड़, है ना, जहर काट ले, एंटीवेनम आता है, सांप के जहर से ही बनता है, जो सांप काटा है उसका ही बनता है, वो आपको लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है, बचना है। तो एक ही उपाय है सिर्फ बचने का, और कोई इसका इलाज नहीं है। आप लोग सबसे पहले ध्यान से रहिए, कम से कम ऐसे चीज़ करिए जिसके वजह से आपको भी तकलीफ हो, है ना। ऐसे जगह पे ध्यान से जाइए जहाँ पे सांप ना हो। अगर कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल जाइए। बता दो एक बार, डरने का कोई बात नहीं है, नंबर ले लो अपना, अपन कर देंगे। कचून हॉस्पिटल जाने गिरफे हाँ तो बात कर मत बाता बाता ऊपर की जाती